Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two communicating vessel contains mercury. The diameter of one vessel is n times than the diameter of the other. A column of water of height h is poured into the left vessel. A mercury level will rise in the right hand vessel. All right, mercury rise करिए ठीक है. S relative density दे रखी है, रो वाटर की डेंसिटी दे रखी है. तो आपको पूछा क्या द मर्करी लेवल विल राइज. ओके, जो कितने से आपको मर्करी लेवल क्या करेगा, राइज करेगा राइट साइड वाले वेजल में, वो आपको बताना है. ठीक है. तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कम्युनिकेट. प्रेशर लिख लीजिए आप. बेसिकली प्रेशर से इसको क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. ठीक है, या फिर प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हैं. ठीक है, बाय यूजिंग प्रेशर डिफरेंस कॉन्सेप्ट वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है. मैं चलिए बच्चों इसको ना एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ. ये आपकी जो सिचुएशन है इसको ड्रॉ कर लेता हूँ. ये आपका इस तरीके से क्या आपका कम्युनिकेटिंग वेजल है. ठीक है. दिस इज आवर कम्युनिकेटिंग वेजल. ठीक है. ये इस तरीके से आपका यहाँ पर कम्युनिकेटिंग वेजल है. ठीक है. यहाँ पर आपने वाटर फिल किया है. ठीक है. यहाँ तक एच हाइट तक आपका इनिशियली क्या था, वाटर फिल किया है. ठीक है. यहाँ पर आपकी मरकरी थी. अब देखिए बच्चों, जब हम वाटर को इसमें फिल करेंगे तो मरकरी तो क्या करेगी, आपकी डिप कर जाएगी. मरकरी क्या करेगी बच्चों, आपकी डिप कर जाएगी. ठीक है. तो पहले मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो आपकी मरकरी थी वो H1 तक थी. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक की जो मरकरी थी H1 तक. ठीक है. अब ये राइट साइड पर यहाँ पर तो आपकी यहाँ तक है. ठीक है. तो ये क्या कर जाएगी बच्चों, ये भी आपका H1 के इक्वल होगा. ठीक है. अब हम जैसे ही वाटर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर वाटर को प्लेस करेंगे तो वाटर आपका नीचे की तरफ आएगा. तो सेकंड राइट साइड पे आपका जो मरकरी है वो क्या कर जाएगा, आपका मरकरी आपका राइज कर जाएगा. ठीक है. मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, हायर होती है. इसलिए वाटर आपका, मरकरी की डेंसिटी हायर होती है, तो वाटर आपका ऊपर ही रहेगा, लेकिन राइट साइड पर आपका मरकरी क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा. ठीक है. और मान लीजिए जो मरकरी आपका राइज करा है वो आपकी S2 हाइट तक राइज कर गया. ठीक है. यहाँ पर आपका, ठीक है, ये इस तरीके से आपका यहाँ पर राइज कर जाएगा. ये हाइट को मैंने S2 बोल दिया. S2 इज द राइज ऑफ हाइट इन द मरकरी. मरकरी आपका राइट साइड पर क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा. ठीक है. तो ये आपकी इस तरीके से क्या बच्चों आपकी सिचुएशन है. तो ना आप इसको देखिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर आपका वाटर है. ठीक है. ये आपका वाटर वाली पोर्शन है. ठीक है. मरकरी देखिए आपका, ये मरकरी आपका डिप कर गया. ठीक है. मरकरी को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. ये वाली चीज आपकी क्या है, मरकरी है. ठीक है. दिस इज मरकरी. ये यहाँ पर तो आपकी क्या करेगी, सेकंड साइड पर क्या कर देगी बच्चों, राइज कर देगी. मरकरी पहले H1 हाइट तक थी, अब कितनी हाइट तक चलेगी, S2 हाइट तक चलेगी. ठीक है. S2 हाइट और इंक्रीज हो गया बेसिकली, ये बोलेंगे. ठीक है. तो ये आपकी आप सिचुएशन बन जाएगी. ठीक है. ये आपकी मरकरी है. ठीक है. दिस इज आवर वाटर. ये आपका वाटर है. ठीक है. ऐसे बता सकते हैं इसको. अब बच्चों देखिए, आप क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें हाइट बताना है, S2 की वैल्यू बतानी है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, पहले तो आप ये देखिए कि जितना वाटर आपने यहाँ पर पोर कर रखा है, ठीक है, जितना वाटर क्या कर रखा है आपने, देखिए मरकरी का जितना लेवल यहाँ पर डिप करा है, ठीक है, उतना ही यहाँ पर राइज करेगा. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है डायमीटर ऑफ वन वेसल इज एन टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अदर. ठीक है. मान लीजिए इस साइड का जो डायमीटर है आपका, ये डायमीटर, चलिए रेडियस लिख लेता हूँ, रेडियस R1 है. तो इस साइड की जो रेडियस होगी बच्चों वो कितनी होगी, R1 नहीं, R बोल दीजिए सिंपली. इस साइड की n टाइम्स R के इक्वल होगी. ठीक है. डायमीटर कैसे होता है, डायमीटर को हम 2 टाइम्स R लिखते हैं. ठीक है. तो जो रिलेशनशिप डायमीटर की होगी वही रिलेशनशिप किसकी होगी, आपकी रेडियस की होगी. तो डायमीटर n टाइम्स बड़ा है तो रेडियस कितनी होगी आपकी, n टाइम्स हो जाएगी. ठीक है. सीधे बता सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, अब आप क्या कर लीजिए बच्चों, उसको यहाँ पर से इक्वेट करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर से हम इक्वेट करेंगे तो देखिए, जितना यहाँ पर आपका मरकरी क्या करा है, आपका ड्रॉप करा है, यहाँ पर आपका उतना ही राइज करेगा. ठीक है. तो टोटल वॉल्यूम तो बच्चों आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट से बता सकता हूँ कि कितना आपका मरकरी लेफ्ट साइड पे डिप करा है. तो उसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसकी रेडियस है पाई आर स्क्वायर, ये तो उसका एरिया हो गया, इंटू H1. ठीक है. इतनी क्या करेगी, आपकी डिप करेगी. ठीक है. और राइस फिर कितनी करेगी, देखिए राइट साइड पर देखिए पाई इंटू रेडियस, रेडियस उसकी NR है तो NR का स्क्वायर इंटू राइस कितना करा है यहाँ पर H2 के ऊपर. ठीक है. तो देखिए आर स्क्वायर से बच्चा यहाँ पर आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से आपका यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पर H1 बचा और यहाँ पर आपका N स्क्वायर टाइम्स आपका S2 हो जाएगा. ठीक है. ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई. तो आप यहाँ पर से, ये आपकी इक्वेशन होगी. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. इसे क्या बोल दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. ठीक है. और क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए आपको, आपको राइस यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, तो आप प्रेशर कैलकुलेट कर लीजिए. क्या कर लीजिए आप यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करके बता सकते हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका टोटल H हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि आपने H हाइट तक वाटर फिल कर रखा है. ठीक है. ये वाली हाइट सिर्फ आपकी H1 होगी. क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि एक कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट H. ठीक है. H हाइट, ये आपका टोटल वाटर है यहाँ तक. ठीक है. ये टोटल आपका वाटर ही तो है ना यहाँ तक. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए, हम इस पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पर आपका PATM मान लेते हैं, P नॉट, यहाँ पर भी आपका P नॉट PATM होगा. ठीक है. तो इस पॉइंट पर अगर मैं आऊँ तो ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर देखिए प्रेशर इक्वेट कर लेते हैं. यहाँ पर आपका P नॉट था, प्लस आपका यहाँ पर क्या है, वाटर है, वाटर की डेंसिटी इंटू जी, इंटू कितनी हाइट तक है आपकी, H हाइट तक, तो ये आपका H हो जाएगा. ठीक है. राइट साइड पर देखिए बच्चों, राइट साइड पे यहाँ पर आपका प्रेशर कितना है, P नॉट. ठीक है. फिर आपकी क्या है, टोटल मरकरी है. ठीक है. तो यहाँ पर आप P नॉट प्लस
डेंसिटी ऑफ मरकरी को रो एच जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं अभी के लिए, जी इंटू हाइट। हाइट देखिए आपकी टोटल इस पॉइंट पर इक्वेट करना है ना, आपको पता है ना, जो आपका नॉन एक्सिलरेटेड लिक्विड होता है, कनेक्टेड लिक्विड होता है, उस पर सेम हाइट पर आपका प्रेशर इक्वल होता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ मैं। ये आपका H1 प्लस H2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पी नॉट से बच्चों देखिए आपका पी नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। जी से बच्चों आपका फिर यहाँ पर जी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? डेल्टा, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी टाइम्स आपका H1 प्लस H2। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यू को आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए और क्या गिवन कर रखा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन कर रखा है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है, देखिए, डेंसिटी ऑफ मरकरी विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, ठीक है। इसको आपका रिलेटिव डेंसिटी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में एस बोल रखा है, ठीक है। तो आपके कर लीजिए ना, पूरे एक्सप्रेशन को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स आपका H1 प्लस H2 के इक्वल, ठीक है। ये हो जाएगा। और ये टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, एस के इक्वल। तो एच इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया आपका, एस टाइम्स H1 प्लस H2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको H2 बताना है ना, तो मुझे H1 को रिप्लेस करना है, ठीक है। H1 को मैं यहाँ से एन स्क्वायर H2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए एस टाइम्स H1 को क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर H2। तो एन स्क्वायर प्लस वन H2 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और H2 ही मुझे बताना है, तो मैं अब फर्दर क्या लिख सकता हूँ, H2 को यहाँ से लिख सकता हूँ H डिवाइडेड बाई एच टाइम्स एन स्क्वायर प्लस वन के इक्वल। तो इतना आपका क्या करेगा, यहाँ पर राइज कर देगा मरकरी। दिस इज अ राइज ऑफ मरकरी, ये मरकरी का राइज है सर, ठीक है। तो वही हमसे पूछा भी, मरकरी राइज इन द राइट साइड, ठीक है। कितने से राइज करेगा, एच डिवाइडेड बाई एच टाइम्स एन स्क्वायर प्लस वन। तो ये देखिए आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, उसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।